वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। भटकल समेत साहिली कर्नाटक मूसलाधार बारिश की जद में मंदिर की चहारदीवारी गिरने से एक तालिबा की हलाकत। इलाज के बाद सिद्धारामैया वापस लौटे बेंगलोर। कुमारस्वामी हुकूमत पर कंट्रोल की कर सकते हैं कोशिश। मायावती का मोदी हुकूमत पर निशाना। फौज की सलाहियत पर पूरा भरोसा लेकिन बीजेपी की नीयत पर नहीं। इंसानी कहानी मैदान जंग में रहने जैसा है कश्मीर में रहना, एक रिपोर्ट। ताजमहल को मुनहदिम कर दे योगी आदित्यनाथ, 20,000 मुसलमान भी करेंगे मदद, आजम खान का बयान। इलाहाबाद मुंबई चार्टर तैयारा हादसे में फौत हुई मुल्क की पहली मुस्लिम खातून पायलट। सुप्रीम कोर्ट में निकाह हलाला और कसरत इज़्दिवाज की मुखालिफत के लिए मरकजी हुकूमत फिर से तैयार। मध्य प्रदेश मक्का रिबात में 100 से ज्यादा सीटें कम, शाही औकाफ की कारकर्दगी से मुस्लिम तंजीमें नाराज। चारा घोटाला, लालू प्रसाद की अबूरी जमानत में 6 हफ्ते की तोसी, 3 जुलाई को खत्म हो रही थी मुद्दत। मुंबई हादसा, आखिरी मर्तबा 10 साल पहले भरी थी तैयारे ने उड़ान, नहीं था फ्लाइंग सर्टिफिकेट। 2017 में 10,000 से ज्यादा बच्चे हुए हलाक या फिर माजूर हो गए। तुर्की और बरतानिया के बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, नायब वजीर आजम मुमित शमशेक का बयान। अमरीकी अखबार के दफ्तर में मुसल्लह शख्स की फायरिंग, 6 अफराद हलाक, 20 से ज्यादा जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मॉस्को के शहर समारा में बम की अफवाह पर 3 शॉपिंग मॉल खाली करा लिए गए। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर साहिली कर्नाटक से है। साहिली कर्नाटक के कई अजला गुज़िश्ता 4 दिनों से घन गरज के साथ मूसलाधार बारिश के जद में हैं, जिसकी वजह से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। अबर और बादल दिन में इतने गहरे हो जाते हैं कि शाम और रात का खदशा होने लगता है और आंधी का खदशा करते हुए आवाम दुआओं में मशगूल हो जाते हैं। आज सुबह मिली ताज़ा इत्तलाआत के मुताबिक भटकल के पड़ोसी ताल्लुक बेंदूर में एक मंदिर की चहारदीवारी गिर जाने की वजह से एक तालिबा हलाक हुई है। बताया जा रहा है कि आज सुबह जब तालिबा दीवार के पास से गुजर रही थी तो दीवार अचानक जमीन बोस हो गई और दीवार में दबकर तालिबा ने दम तोड़ दिया। महलूक तालिबा की शनाख्त धनैया शक्ति के हैसियत से कर ली गई है। बेंगलुरु के एक मशहूर कॉलेज में जेर तालीम थी। इसी तरह साहिली कर्नाटक के तमाम इलाके इस वक्त पूरी तरह मूसलाधार बारिश के जद में हैं। कहीं से पुल टूटने की खबरें आ रही हैं तो कहीं रास्ते पानी से लबालब नदियों का मंजर पेश कर रही हैं। रास्ते तालाब बन गए हैं तो घर में पानी घुसने की वजह से अवाम बेहाल है। कई मकानों में पानी घुस गया है। उडुपी, कुंदापुर, बेंदूर, गंगोली, शिराली, हुन्नावर समेत कई देहात इस वक्त सिलसिलावार बरसात के जद में हैं। उधर कारवार, अंकोला, कुमटा और हुन्नावर का भी यही हाल है। बिजली खंभों के उखड़कर गिरने और दरख्तों के कटकर गिरने की भी खबरें मौसूल हो रही हैं। कल आगुम्बे घाट में अहम शाहराह की मिट्टी खिसकने की खबरें मौसूल हुई थी। इस तरह मलनाड और साहिली कर्नाटक में बरसात ने पूरी तरह अपने जलवे दिखाने शुरू कर दिए हैं, जबकि दीगर इलाकों में अभी मानसून के बाद बरसात ने कोई खास अपना जलवा नहीं दिखाया है। अब खबर बेंगलुरु से। कर्नाटक के साबिक वजीर आला सिद्धारामैया जुमेरात की शब बेंगलुरु वापस लौटे हैं। एयरपोर्ट पर उतरने के 15 मिनट बाद सिद्धारामैया ने ट्वीट करके कहा कि 15 दिन के आयुर्वेदिक इलाज के बाद उनका जिस्म और दिमाग सियासत में सरगर्म होने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि ये ट्वीट एक आम ट्वीट लगता है, लेकिन उसके जरिए सिद्धारामैया ने अपने पार्टी कांग्रेस और इत्तेहादी जमात जेडीएस दोनों को पैगाम दे दिया है कि उनको नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। आने वाले दिनों में वो बड़े किरदार में होंगे। कांग्रेस में कानूनसाज पार्टी के लीडर और कांग्रेस जेडीएस इत्तेहाद कमेटी के चेयरमैन सिद्धारामैया रियासत में कांग्रेस जेडीएस इत्तेहाद बनने के बाद बेंगलुरु के पास कुदरती इलाज के लिए चले गए थे एक इलाके में। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो सियासत से पूरी तरह दूर है। हालांकि उन्होंने अपने करीबी लीडरों से मुलाकात की, उनकी जाती बातचीत मीडिया में भी लीक हो गई। सिद्धारामैया कांग्रेस के जरिए उन्हें नजरअंदाज करके जेडीएस से सीधे बातचीत करने की वजह से पार्टी हाईकमान से नाराज हैं, लेकिन ऑडियो और वीडियो के जरिए उन्होंने अपनी नाराजगी आवाम को कर दी। बताया जा रहा है कि इसके बाद कुमारस्वामी ने कांग्रेस सदर राहुल गांधी से शिकायत करके सिद्धारामैया पर कंट्रोल रखने का मुतालबा किया था। जुमेरात को एक न्यूज
चैनल से बात करते हुए कुमारस्वामी ने कहा था कि कांग्रेस से जेडीएस के दरमियान कोई परेशानी नहीं है, हुकूमत अपनी मुद्दत कार मुकम्मल करेगी। जबकि इससे ठीक एक दिन कबल सिद्धारामैया ने अपने मुआविनीन को कहा था कि हुकूमत लोकसभा इलेक्शन से ज्यादा नहीं चलेगी। जेडीएस सरबराह और एक वक्त पर सिद्धारामैया के गुरु रहे एचडी देवेगौड़ा ने इत्तेहाद में चल रही रस्साकशी पर जुमेरात को बयान देते हुए कहा था कि कांग्रेस और जेडीएस के दरमियान कोई परेशानी नहीं है, इत्तेहादी हुकूमत तवील वक्त तक चलेगी। दरअसल देवेगौड़ा के साथ सिद्धारामैया के दरमियान इख्तिलाफ सियासी कम और जाती ज्यादा है, इसलिए कांग्रेस उनकी नाराजगी को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है। कर्नाटक के ज्यादातर कांग्रेसी लीडरों का मानना है कि देवेगौड़ा के तय सिद्धारामैया का गुस्सा इत्तेहाद खत्म होने की वजह नहीं बननी चाहिए। अब खबर लखनऊ से। पाक मकबूजा कश्मीर में आर्मी के सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो जारी करने के लिए वक्त के इंतखाब पर कांग्रेस के बाद अब बहुजन समाज पार्टी ने सवाल उठाते हुए उसे सियासत पर मबनी करार दिया है। बीएसपी सदर मायावती ने जुमा को कहा कि उन्हें आर्मी की बहादुरी और सलाहियत पर जर्रा बराबर भी शक नहीं है, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो जारी करने के पीछे मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत का मकसद अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि बहादुर जवानों ने पाक मकबूजा कश्मीर की सरहद में दाखिल होकर दहशतगर्दों का जिस तरह सफाया किया उसके लिए सभी ने काफी तारीफ की। मुल्क के मफाद में किए गए इस काबिल तारीफ काम के लिए किसी ने वजीर आजम मोदी और उनकी हुकूमत से और न ही फौज के सीनियर अफसरान से इसका कोई सबूत मांगा है। इसके बावजूद मुल्क में बगैर तैयारी के नोटबंदी व जीएसटी नाफिज करने वाली मरकज की बीजेपी हुकूमत खुद को हर महाज पर नाकाम होता देखकर सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो जारी करती है। ये सब इसकी सियासी साजिश और हथकंडा नहीं तो और क्या है। बीएसपी रहनुमा ने कहा कि अगर उनको सर्जिकल स्ट्राइक के सिलसिले में अपनी ईमानदारी का सबूत देने के लिए वीडियो फिल्म दिखानी ही थी तो उनको दरअसल ये फिल्म उसी वक्त दिखानी चाहिए थी जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। मुल्क में लोकसभा इलेक्शन नजदीक आता देख जो घटिया सियासत की जा रही है, इस घटिया सियासत और हथकंडे को मुल्क के आवाम अच्छी तरह समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के करीब आता देख बीजेपी को वक्तन फवक्तन दलितों और दीगर पसमानदा तबकात में पैदा हुए हमारे अजीम सनतों, गुरुओं और अजीम शख्सियात की याद आने लगी है, जिनके बताए रास्ते पर चलकर कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोगों की तरह बीजेपी एंड कंपनी के लोगों ने भी कभी कभी उनकी तरक्की और बहबूद के लिए पूरी ईमानदारी और खुलूस के साथ तवज्जो नहीं दी, बल्कि हमेशा उनकी तौहीन ही करते रहे हैं। एक अहम तरीन खबर कश्मीर से लेकर के सीधी बात आपके सामने हाजिर है। मुरीद लीका झा की ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट की अहमियत और उसकी खुसूसियत और उसमें मौजूद हक़ानियत को देखकर सीधी बात चाह रहा है कि ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने भी आए। वो लिखते हैं, वादियों, झरनों, झीलों और सेबों के लिए सयाहों को अपनी तरफ रागिब करते कश्मीर की हकीकत कुछ और भी है। शोपियां के बाशिंदे माजिद मोहम्मद नाम बदल दिया गया है। कहते हैं कि खबरों के जरिए कश्मीर को जानने वाले असल में जानते ही नहीं कि कश्मीर में रहना क्या होता है। सहाफती मैदान में आए हुए एक अरसा गुजर गया, कई कश्मीरी दोस्त बने। उसके बावजूद जब भी मुल्क के इस हिस्से का तस्करा आया, जहन में एक चीड़ के पेड़, डिल झील और कहवा की खुशबू गर्दिश करने लगी। तभी तो जब माजिद ने बताया कि हमारे घर जंग के मैदान में है, तो मैं यक बैक अपने हिस्से की दलीलें खंगालने लगी, मगर तब तक वो कहना शुरू कर चुके थे। घर से तकरीबन 20 फीट की दूरी पर एक ऊंची दीवार है। ये पुलिस स्टेशन की दीवार है, जहां 3 बंकर हैं। बच्चे बाहर खेलते हैं, निकलते हैं तो जो पहली चीज देखते हैं वो है बंकर और पुलिस की वर्दी। कुछ रोज पहले पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए गया तो सीसीटीवी पर अपना घर देखा। हम ना चाहते हुए भी 24 घंटे सर्वेलेंस पर हैं। इतना ही काफी नहीं, घर के पास एक कब्रिस्तान है जिसमें मिलिटेंट दफनाए जाते हैं और एक पार्क है जो कब्रिस्तान की शक्ल इख्तियार कर चुका है। मकान से दूसरी तरफ एक गली अस्पताल की तरफ जाती है। 38 साल के माजिद की जिंदगी शोपियां के मेन टाउन में गुजरी। वो दवा की तिजारत से वाबस्ता हैं और कुछ उर्दू अखबारों के लिए लिखते भी हैं। टीवी पर मकामी खबरें देखने से उनके दिन की शुरुआत होती है। वो कहते हैं, ऐसा मैं मीडिया से वाबस्ता होने की वजह से नहीं करता, यह हर आम कश्मीरी की रूटीन का हिस्सा है। नमाज के फौरन बाद यानी सुबह 5 बजे टीवी ऑन करता हूँ। कहीं कोई फायरिंग, हड़ताल या कर्फ्यू तो नहीं। इसी के हिसाब से तय होता है कि बच्चे स्कूल जाएंगे या नहीं, बड़े दफ्तर जाएंगे कि नहीं, शादी ब्याह की तकरीब में शिरकत की जा सकती है या नहीं, या फिर फ़ोन पर माजरत करनी होगी। कई मरतबा फ़ोन भी बंद हो जाते हैं। तब टीवी देखते हुए हालात सुधरने की दुआ करना ही एक रास्ता बचता है। इंटरनेट हमारे लिए एक लग्जरी है, लिहाजा उसके बंद होने से कश्मीरियों के सर में दर्द नहीं होता।
कुछ नज़ारे हमारे यहाँ काफ़ी आम हैं। मसलन यहाँ रोज़ सुबह स्कूली बस के स्टॉप पर बच्चों से ठीक दुगनी तादाद में वालिदैन होते हैं। हर बच्चे के साथ उसके माँ और बाप दोनों होते हैं। मिलिटेंट, निकाबपोश गनमैन या फिर कितने गोने कंगोरे होंगे जहाँ से गोली आ सकती है, कहीं भी धमाका हो जाता है। नहीं, माजिद याद करते हैं, पहले तो नहीं थे ऐसे हालात, पहले नहीं थे, हमेशा नहीं थे। हमने साल 1989 में उसकी आहट सुनी। मैं हाई स्कूल में था। टीचर यकायक गायब होने लगे, सारे हिंदू टीचर, सब कश्मीरी पंडित। तब मालूम हुआ कि पढ़ाने वालों का भी मजहब होता है। उस वक्त से पहले मालूम नहीं था कि गोली से मरना क्या होता है। हम कश्मीरियों ने कुदरती अमवात देखी थी, दफातन सब बर्बाद हो गया। पहली मर्तबा मौत को करीब से उस वक्त जाना जब छापामारी के दौरान एक दोस्त को मार दिया गया। हम साथ पढ़ते थे। छुट्टियों में उसे अपने घर ले जाना चाहता था। शायद वो बच जाता अगर मैं उसको अपने साथ ले जाता। शायद मेरी कमजोर जिद ने उसकी जान ले ली। आज भी रातों में उसका चेहरा मुझको याद आ जाता है। उसके बाद तो जैसे सिलसिला ही चल पड़ा। अब कोई कश्मीरी नहीं जिसने अपने किसी करीबी को आंखों के सामने दम तोड़ते हुए ना देखा। माजिद का मानना है कि दहशतगर्दी को लेकर कश्मीरी आवाम दो हिस्सों में मुनक़सिम हो गए। आवाज में बेचारगी के साथ बताते हैं कि रात को कौन आता है, लोगों को मारकर क्यों जाता है, यह अभी तक कुछ समझ में नहीं आया। अगर मैं प्रो पाकिस्तान या प्रो इंडिपेंडेंस हूं तो सोचूंगा कि हिंदुस्तानी एजेंसियों का काम है, और अगर प्रो इंडिया हूं तो उसे मिलिटेंट का काम समझूंगा। हम आपस में ही तबाह हो जाएंगे। पड़ोस में एक मोहनलाल हुआ करते थे। उनकी किराने की दुकान थी। किसी काम से बाहर जाते तो मैं उनकी गद्दी पर बैठता। हमारे घरों में जब भी कुछ अच्छा पकता तो छतों से तबादला होता। खवातीन दोपहर साथ में गुजारती तो मर्द शाम में। हमारे मोहल्ले में एक ही घर में टीवी था, वो हिंदू का घर था। दूसरे प्रोग्राम हम भले ही छोड़ दें, लेकिन रामायण देखने के लिए पूरा मोहल्ला उमड़ पड़ता था। पड़ोसी गांव के एक बुजुर्ग की मजार है, वहां मेरी अम्मी भी जाती थी और पड़ोस के हिंदू घरों की मौसियां भी। अफसोस वो कश्मीरी तहजीब हमारे बच्चे देख नहीं सकेंगे। दो बेटियों का वालिद हूं। खेल खेल में अक्सर अपने बचपन की बातें बताता हूं। वो बगौर सुनती हैं, बात हो जाती है, लेकिन हैरत उनकी आंखों में फैली रहती है। मेरे बचपन के किस्से उन्हें कहानी लगते हैं। उससे बड़ी तकलीफ क्या होगी। वो मिलिटेंट देखती हैं, आर्मी देखती हैं, पुलिस देखती हैं, गोलियों की आवाज सुनती हैं, चीखों से वाकिफ हैं। कल ही की बात है, रात में पास के कुछ लड़के पटाखे जला रहे थे। छोटी बेटी नींद से जग गई और कहा, अब्बू फायरिंग हो रही है। हालात इतने खराब हैं कि घरों के आंगन खत्म होते ना होते बंकरों की जिद शुरू हो जाती है। एक पड़ोसी के आंगन में अखरोट का काफी अच्छा पेड़ है। एक शाम पेड़ से अखरोट बंकर की छत पर गिरा। पटाख की आवाज सुनते ही पुलिस एहलकार चौकस हो गए। एक छोटी टुकड़ी आई और सबको धमकी दी, अगर दोबारा खतरा हुआ तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। सयाह यहाँ आते हैं, दिलचस्पी से कागजी अखरोट ले जाते हैं। यहाँ हम अपने पेड़ों से घबराने लगते हैं, जाने कब कौन सा अखरोट पत्थर की शक्ल ले ले और हम दहशतगर्द की। महीनों पहले मैंने बेटियों से वादा किया था कि उन्हें वादी से चलने वाली ट्रेन में बिठाऊंगा। बारामूला से अनंतनाग तक घूमेंगे। कितना मामूली वादा था, कितनी मामूली ख्वाहिश थी, मगर मैं अब तक वो वादा पूरा नहीं कर सका। बेटियां भी अब ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं करती, करती भी हों तो इजहार नहीं करती। किस्तों में हुई इस तमाम बातचीत के दौरान कितनी ही मरतबा फ़ोन मुनक़ते हो गया, कितनी ही मरतबा आवाज़ टूटी। आखिर में कुछ हड़बड़ाते हुए माजिद ने कहते हुए फ़ोन रखा कि घर से मुसलसल कॉल्स आ रही है। अब खबर लखनऊ से। अपने बयानात को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले समाजवादी पार्टी की सीनियर लीडर आजम खान ने एक मरतबा फिर ताजमहल को लेकर मुतनाज़ बयान दे दिया है। आजम खान ने कहा कि वो गुलामी की निशानी ताजमहल को तोड़ने में वज़ीर आला योगी की मदद करेंगे। न्यूज़ एजेंसी ANI को दिए एक बयान में आजम खान ने कहा कि ताजमहल को तोड़ने के लिए पहला हथौड़ा योगी को मारना होगा। मैं अपने 10-20 हज़ार मुस्लिम हामियों को लेकर उनका साथ दूंगा। आजम खान का कहना है कि उन्हें योगी ने बताया है कि ताजमहल भगवान शिव का मंदिर है। ख्याल रहे कि इससे कबल भी आजम खान ताजमहल को मुनहदिम करने की बात कर चुके हैं। साल 2017 में आजम खान ने कहा था कि अगर बीजेपी इस आलमी शोहरत याफ्ता इमारत को मुनहदिम कर देती है तो वो 2019 का इलेक्शन भी जीत जाएगी। इस वक्त भी आजम खान ने ताजमहल को मुनहदिम करने में बीजेपी का साथ देने की बात कही थी। दरअसल ये पूरा तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ था जब उत्तर प्रदेश के टूरिस्ट बुकलेट में हुकूमत की तरफ से ताजमहल का नाम शामिल नहीं किया गया था। इस मामले पर बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी का वक्तन फवक्तन बयान भी आग में घी डालने का काम जरूर करता है।
अब खबर इलाहाबाद से। मुंबई चार्टर्ड तैयारा हादसे में अपनी जान गंवाने वाली पायलट मारिया जुबैरी इलाहाबाद की रहने वाली थी। अहले खाना का दावा है कि मारिया मुल्क की पहली मुस्लिम खातून पायलट थी। उनके वालिदैन इलाहाबाद के रानी मंडी मोहल्ले में रहते हैं और मारिया का बचपन भी यहीं गुजरा। तैयारा हादसे में मारिया की मौत की खबर से जहां पूरा कुंबा सदमे में है, वहीं मारिया के घर पर ताज़ियत करने के लिए आने वालों की कतार लगी हुई है। तैयारा हादसे में मारिया की मौत पर लोगों को अब भी यकीन नहीं आ रहा है। तकरीबन 42 साल की मारिया की पैदाइश इलाहाबाद के रानी मंडी मोहल्ले में हुई थी। मारिया के वालिद इकबाल हसन जुबैरी पेशे से डॉक्टर हैं। 3 बहनों और एक भाई में मारिया सबसे बड़ी बहन होने की वजह से कुंबे में सबसे प्यारी थी। माँ फरीदा जुबैरी कुंबे के दूसरे लोगों से डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन मारिया बचपन से ही पायलट बनने की ख्वाहिशमंद थी। बचपन में तैयारी की आवाज़ सुनती वो छत पर चढ़ जाती थी और उसे देर तक देखती रहती थी। तैयारा देखने की चाहत में उसको कई मरतबा चोटें भी आई। मारिया ने इलाहाबाद के क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज और सेंट मैरिज कॉलेज के साथ ही इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भी तालीम हासिल की। उसके बाद मारिया ने रायबरेली इंदिरा गांधी फ्लाइंग एकेडमी से पायलट की ट्रेनिंग पूरी की थी। अब खबर नई दिल्ली से। मरकजी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में निकाह हलाला और कसरती इज़्दिवाज की मुखालिफत करने के लिए एक बार फिर तैयार है। उसके साथ ही इम्कान है कि तलाक सलासा पर कार्रवाई के दौरान लिए गए स्टैंड पर हुकूमत कायम रहेगी। न्यूज़ 18 को वज़ारत कानून इंसाफ के आला सतही वज़राए ने बताया है कि कुछ भी बदलने का इम्कान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक के मामले की समाअत के दौरान हलाला और कसरती इज़्दिवाज पर बात नहीं हुई, लेकिन हुकूमत का जवाब तैयार है। इस केस में भी यही अपनाया जाएगा। इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे JS खेर ने समाअत के दौरान मई 2016 में कहा था कि कोर्ट निकाह हलाला और ताअद्दुद अज़वाज पर नहीं बल्कि सिर्फ 3 तलाक पर ही बहस की समाअत करेगा। अब खबर भोपाल। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में नवाबी ने भोपाल के जरिए कायम की गई रिबात में आज़मीन हज के अलाटमेंट को लेकर तनाज़ा शुरू हो गया है। शाही औकाफ के जिम्मेदारान सीटों की कमी को जहां अपनी मजबूरी से ताबीर कर रहे हैं, तो वहीं समाजी तंजीमों ने उसे भोपाल रियासत के आज़मीन हज की हक तलफी से ताबीर किया है। काबिल जिक्र है कि रियासत भोपाल हिंदुस्तान की उन चंद रियासतों में से एक है जहां की नवाबिन ने अपनी रियासत के आज़मीन हज के लिए मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में रिबात की तामीर की थी। रियासती अहद तक रिबात में आज़मीन हज के क़ियाम और ताम का इंतज़ाम नवाबिन ने भोपाल के जरिए किया जाता था, लेकिन रियासत के खात्मे के बाद अब मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा की रिबात का नज़्म व नस्क़ शाही औकाफ के जरिए किया जाता है। गुज़िश्ता साल मदीना रिबात में रियासत भोपाल के सभी आज़मीन हज को मौका दिया गया था, जबकि मक्का रिबात के लिए 330 आज़मीन हज को मौका दिया गया था। इस मरतबा मदीना रिबात में तो सभी आज़मीन हज को मौका दिया गया है, लेकिन मक्का रिबात में 100 से ज़्यादा सीटों की कमी दर्ज की गई है। भोपाल की मुस्लिम तंजीमों ने इसे शाही औकाफ की नाअहली और रियासत भोपाल के आज़मीन हज की हक तलफी से ताबीर किया है। अलावाजी मुस्लिम समाजी तंजीमों की शाही औकाफ से नाराज़गी इस बात को लेकर भी है कि शाही औकाफ ने पहली मरतबा रिवायत को तोड़ते हुए खादिमुल हुज्जाज के क़ियाम का इंतज़ाम किया है। इधर मक्का रिबात में 100 सीटों की कमी के लिए शाही औकाफ सऊदी कानून का हवाला दे रहा है, लेकिन रिबात में खादिमुल हज्जाज का क्यों कर इंतज़ाम किया गया, इसका जवाब शाही औकाफ के जिम्मेदारान देने से गुरेज कर रहे हैं। अब खबर बिहार से। बिहार के साबिक वजीर आला और RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट से एक मरतबा फिर बड़ी राहत मिल गई है। अदालत ने उनकी उबरी जमानत की मुद्दत में 6 हफ्ते की तौसी कर दी है। लालू अब 17 अगस्त तक जमानत पर बाहर रहेंगे। लालू प्रसाद की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी और चितरंजन सिन्हा ने जस्टिस उपरेश कुमार सिंह की अदालत में दलाइल पेश किए। उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट पेश करते हुए लालू प्रसाद के लिए 3 महीने की जमानत का मुतालबा किया, लेकिन अदालत ने इस मुतालबे को खारिज करते हुए 6 हफ्ते की जमानत दे दी। अब खबर न्यूयॉर्क से। अक़वाम मुत्तहिदा की जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017 में दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में मुसल्लह तनाज़ात की लपेट में आकर 10,000 से ज़ायद बच्चे हलाक या माजूरी का शिकार हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुसल्लह तनाज़ात के मकाम पर हमलावरों ने अब तवातुर से अस्पतालों और स्कूलों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्चों के हुकूक के मनाफी 21,000 से ज़ायद खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई हैं और हकीकत में इससे कहीं ज़्यादा हो सकती हैं। सन 2016 में ऐसी कार्रवाइयों की तादाद 15,500 के लगभग थी। इस रिपोर्ट में यमनी जंग में बच्चों की हलाकत को खास तौर पर वाज़ेह किया गया है।
अब खबर तुर्की से। बरतानिया की मलिका एलिजाबेथ दुम की 92वीं सालगिरह अनकरा में बरतानिया के सफीर की रिहाइशगाह पर मनाई गई। सालगिरह की इस तकरीब में नायब वजीर आजम समद शमशेक ने भी शिरकत की। इस मौके पर मोहम्मद शमशेक ने बयान देते हुए कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान गुज़श्ता 500 सालों के ताल्लुकात कायम हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह बरतानिया ने नाकाम बगावत के बाद जिस तरह तुर्की से ताउन किया, उसे हम कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद के बारे में कहा कि दोनों ममालिक दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए एक दूसरे से गहरा ताउन जारी रखे हुए हैं। अब खबर वाशिंगटन से। अमरीकी रियासत मेरीलैंड में एक मकामी अखबार के दफ्तर पर मुसल्लह शख्स की फायरिंग से 6 अफराद हलाक और 20 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया रियासत मेरीलैंड के इलाके एनापोलिस में अखबार कैपिटल गेजेट के न्यूज रूम में पेश आया है। फायरिंग करने वाले हमलावर को भी हिरासत में ले लिया गया है, जिसकी शनाख्त 38 साला जेरोड रामोस के नाम से हुई है। मुलजिम ने न्यूज रूम में हैंडगन से अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके कब्जे में स्मोक हैंड ग्रेनेड्स भी बरामद हुए हैं। वाक़े के वक्त इमारत में 170 के करीब अफराद मौजूद थे। रियासती दारुल-हुकूमत एनापोलिस शहर में कैपिटल गेजेट नामी अखबार के एक एहलकार ने बताया कि मुसल्लह शख्स ने शीशे के दरवाजे की दूसरी जानिब से न्यूज रूम में फायरिंग की। अखबार के अमले का कहना है कि हमलावर शॉटगन स्मोक ग्रेनेड से लैस था। अमरीकी ज़राए अबलाग का कहना है कि पुलिस ने मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी शनाख्त जेरड रामोस के नाम से हुई है। इतलात के मुताबिक हमलावर ने सन 2012 में अखबार के खिलाफ हत्या इज्जत का मुकदमा भी दर्ज किया था और वो हार गया था। अब खबर मास्को। रूस के फुटबॉल आलमी कप टूर्नामेंट के मैचों के मेजबान एक शहर समारा में जुमेरात को बम की अफवाह के बाद 3 शॉपिंग मॉल खाली करा लिए गए हैं। मकामी मीडिया की इतला के मुताबिक किसी शख्स ने टेलीफोन पर बम हमले की धमकी दी थी। उसके बाद इमरजेंसी सर्विसेज को इन तीनों शॉपिंग मॉल्स में तलब कर लिया गया और उन्होंने अपने जासूस कुत्तों के साथ तलाशी की कार्रवाई शुरू कर दी। रूसी पुलिस ने एक बयान में कहा है कि उसने समारा में एक शॉपिंग मॉल में बम की धमकी के बाद तलाशी की कार्रवाई की है, लेकिन उन्हें कोई खतरनाक चीज नहीं मिली है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त से पहले फिर वही दरख्वास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियोस को शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। हमें यहाँ पर इजाज़त दी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा